गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का प्रोविजंस जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, जिसके लिए आपको 0.1% की रेट के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करना है। लेकिन अभी फिलहाल कोविड रिलीफ जो दिया गया है उसके मद्देनजर 31 मार्च 2021 तक 0.1% के रेट को 0.075% तक रिड्यूस किया गया है। कहने का मतलब है कि 1 अक्टूबर के बाद आपको सेल्स के ऊपर जो पैसे मिलेंगे उसमें टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि लोगों के मन में आ रहे हैं। सबसे पहला है हु इज एलिजिबल, यानी कि कौन लायबल है और कब लायबल है। कौन और कब, ये दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना आपको 1 अक्टूबर से पहले। तो सबसे पहले आपको सवाल समझना है कि किसके ऊपर ये प्रोविजंस लागू होंगे। ये प्रोविजंस लागू होंगे सेलर के ऊपर, यानी कि जो माल बेच रहा है और जिसे पैसे की आमदनी हो रही है। सेलर का मतलब क्या हर एक सेलर, चाहे वो 10 रुपए का, 10 करोड़ का, 25 करोड़ का, 10 लाख का, 1 करोड़ का काम करता है क्या सबके लिए? जी नहीं। ये जो डेफिनेशन दी गई है नए प्रोविजंस के अंदर सेक्शन 2061H में, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि सेलर का मतलब होगा वो पर्सन जो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर करता है 10 करोड़ रुपए से ऊपर का। तो ये प्रोविजन लग रहा है 1 अक्टूबर 2020, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा हो गया? ये हो गया 1920। आपको ये चेक करना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है या नहीं। अगर नहीं है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस आपको ये प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 2021 के लिए 19-20 का टर्नओवर चेक कर लीजिए। सिमिलरली जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का टर्नओवर चेक कर लीजिएगा। पहले सवाल का जवाब हो गया कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर होगा तब लग जाएगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है फिर भी आपके ऊपर यह प्रोविजंस कब नहीं लगेंगे? इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए। पहला एक्सेप्शन है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो आपके ऊपर यह प्रोविजन टीसीएस का नहीं लगेगा। दूसरी चीज, अगर आप कोई ऐसा सप्लाई कर रहे हैं, कोई ऐसा सेल ऑफ गुड्स करते हैं जिसके ऊपर आपका जो रिसीवर है उसकी लायबिलिटी है कि वो टीडीएस काट के जमा कर दे। मतलब ऐसी कोई सेल आपने करी जिसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजंस ऑलरेडी एप्लीकेबल है ऑन द हैंड ऑफ बायर, तो आपको वहां पर ये प्रोविजंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, अगर आप कोई ऐसा सेल कर रहे हैं, कोई ऐसे गुड्स की सेल करते हैं जो कि ऑलरेडी टीसीएस के दायरे में है, जैसे स्क्रैप का सेल हो गया, गाड़ी की सेल, व्हीकल की सेल हो गई 10 लाख रुपए से ऊपर वाली, कोल की सेल हो गई, लिग्नाइट की सेल हो गई जो कि ऑलरेडी टीसीएस के दायरे में आती है, जैसे कि तेंदू लीव्स, फॉरेस्ट के जो टिम्बर वगैरह होते हैं वो सारी चीजें, क्योंकि उन पे ऑलरेडी टीसीएस का प्रोविजंस दिया गया है। तो एक ही गुड्स के ऊपर दो बार प्रोविजंस नहीं लगाए जा सकते सेम एक्ट में। तो यहां पर ये तीन बड़े एक्सेप्शंस हैं जो कि आपके ऊपर इस प्रोविजंस को रिलैक्स करते हैं 10 करोड़ रुपए से ऊपर होने के बावजूद भी। चौथा जो एक्सेप्शन है वो है अगर आपका बायर
गवर्नमेंट कोई है, यानी कि सरकारी, अगर किसी आप पर्टिकुलर एजेंसी को कोई माल बेच रहे हैं 10 करोड़ से ऊपर, तो आपको वहां पर इस प्रोविजन को एप्लीकेबल नहीं करना है, टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। इन जनरल आप जो जनरली माल बेचते हैं वो अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, ये तो हो गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो इसका मतलब ये, क्या अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर हो गया, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी सेल इनवॉइसेस कटेंगे, क्या सब पे टीसीएस कलेक्ट करना होगा इस नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली? जी नहीं। इसमें भी आपको चीजें देखनी होंगी। आपको ये चीज देखनी है कि आपने जो सेल किया, चाहे वो एक बिल का हो, चाहे वो एग्रीगेट हो, एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर पैन नंबर पे आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ऊपर की बिलिंग कर रखी होनी चाहिए। आपकी सेल वैल्यू एक पर्टिकुलर पैन नंबर पे, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए 50 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी, तब आपकी लाइबिलिटी जनरेट होती है कि आप टीसीएस कलेक्ट करें। कब? ये तो हो गया किसे करना है, लेकिन कब कलेक्ट करना है? क्या बिलिंग के टाइम पे कलेक्ट करना है? जी नहीं। जब आप सेल के एवज में कंसिडरेशन रिसीव करें, और वो कंसिडरेशन होना चाहिए 50 लाख रुपए से ऊपर का। लेट सपोज आपने एक इनवॉइस बनाया, या फिर पूरे एक साल में इनवॉइस बनाया 75 लाख रुपए का किसी एक पर्टिकुलर पैन नंबर के ऊपर। सप्लायर थे आप, परचेजर है कोई, उसका पैन नंबर है, उस पैन नंबर पे 75 लाख रुपीस का आपने इनवॉइसिंग कर दी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैं मान के चल रहा हूं 1920 में आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर था, और जो एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शंस आपके ऊपर नहीं लगते हैं, आप एक गारमेंट सेलर हैं। अब जब आप 75 लाख रुपीस उससे रिसीव करेंगे, आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा 50 लाख रुपए से ऊपर जितना अमाउंट है, यानी कि 75 लैक्स माइनस 50 लैक्स, 25 लैक्स के ऊपर 0.1% के हिसाब से। फिलहाल ये रेट 0.075 रहेगा कोविड रिलीफ की वजह से। तो इस तरीके से आपको टीसीएस का कलेक्शन करना पड़ेगा अगर आपने इनवॉइसिंग 50 लाख से ऊपर की करी है और आप रिसीव करते हैं। एक चीज आपको यह समझना है कि अगर आपका बायर पैन नंबर नहीं देता है, तो ये 0.1% की जगह पे 8% का रेट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, और आपको 1% के हिसाब से टीसीएस का कलेक्शन करना होगा।